Hello, friends. After a long time, I am coming in front of you with some basic points to discuss which are in my mind. The first point today I want to discuss with you about decisions of our leaders of nations. Dear friends, you all think this. अब सबको सोचना है जो मैं बात कर रहा हूं. हमारे देश के बड़े नेताओं ने जो कुछ डिसीशंस इस देश के लिए लिए वो हमें कहां पर लेके गए. आज पहली बात, और मैं आज दो लोगों की बात करना चाहता हूं, एक गांधी और एक नेहरू. आज से कुछ साल पहले मैंने एक मूवी देखा था, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में. केतन मेहता ने एक मूवी बनाया है, उसको मैंने देखा. उसके अंदर एक लाइन बोली जाती है सरदार के कैरेक्टर के थ्रू. उनका रोल परेश रावल ने बहुत अच्छे से निभाया. उन्होंने एक बात बोली इन द कैरेक्टर रोल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल कि हम जो अपने वक्त में ईमानदारी से जो निर्णय लेते हैं वो आने वाले वक्त में पीढ़ियां क्या उतनी ही ईमानदारी से उसे समझ पाएगी. ये बात उन्होंने बोली. अब आप ये सोचिए, मैं गांधी जी के कुछ डिसीशंस को आपके सामने रखना चाहता हूं. ये मेरा एक अपना ओपिनियन है, कीप इन योर माइंड, ये मेरा अपना ओपिनियन है. और मैं सोशल साइंस का टीचर हूं, हिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ है. सो माय पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर. मगर उससे पहले मैं एक नेशनलिस्ट हूं, राष्ट्रवादी हूं. अपने आप को राष्ट्रवादी कहना, इसका मतलब यह है कि मैं देश को प्यार करता हूं. हिस्ट्री सब्जेक्ट की एक पर्सपेक्टिव यह कही जाती है कि जो बात जैसी है वैसे ही कहो. ठीक है, मैं उस बात को मैं इग्नोर नहीं करता. मगर यहां पर मैं उन दोनों की कुछ बातों को, गांधी और नेहरू दोनों की कुछ बातों को एक राष्ट्रवादी के तौर पे, इस देश के नागरिक के तौर पे, और 21st सेंचुरी में जीने वाले और 20th सेंचुरी से यहां तक पहुंचने वाले इंसान के तौर पे मैं कह रहा हूं. मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि जिसने पुश बटन वाला मोबाइल फोन भी देखा है, एक्सचेंज में फोन उठा के बात करनी पड़े और आप नंबर दो, एक्सचेंज से नंबर मिलाया जाए, फिर आपको कहा जाए कि हाँ आप बात करो. उस वक्त के फोन को भी मैंने देखा है. 72 बॉर्न हूं, इसका मतलब कि मैंने पूरी टेलीकम्युनिकेशन क्रांति को मैंने देखा है. ठीक है, हाँ मैं आजादी के वक्त में नहीं था. 72 बॉर्न हूं तो आजादी तो हो चुकी थी, राइट. इतना कि पाकिस्तान का विभाजन भी हो चुका था, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, वो भी हो चुका था.
ठीक है, मगर मेरे मन में कुछ सवाल दोनों के बारे में है और कुछ अच्छाई भी किसी की है, तो मैं बात करना चाहता हूं। पहली बात, मैं एज अ सिटीजन हिस्ट्री को जितना मैंने पढ़ा, मैं गांधी को एक सोशियो पर्सपेक्टिव से जीने वाला एक लीडर मानता हूं, जिसको मास कम्युनिकेशन से पब्लिक कनेक्टिविटी अच्छी थी, एक अच्छे लीडर मानता हूं, नंबर एक। दूसरी बात, नेहरू को मैं एक एलिट क्लास से आने वाले फादर के हाई पर्सनालिटी के बेस में जीने वाला, इंडियन लुक में जीने वाला एक इंटरनेशनल पब्लिसिटी के पीछे दौड़ने वाला इंसान मानता हूं। अब मेरा पर्सपेक्टिव सबको क्लियर हो चुका होगा। गांधी जी के बारे में कई लोग कई बातें उठाते हैं, मैं कभी भी उनके कैरेक्टर पे एक भी बात नहीं उठाऊंगा, मैं उनको उस बात पे मैं सही मानता हूं, सवाल ये मेरे माइंड में कभी भी नहीं रहा, मगर मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस है। नंबर एक, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कहावत है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे टर्की के सुल्तान को इंग्लैंड के सामने लड़ते हुए हारने की वजह से पकड़ा गया, उसको अरेस्ट किया गया। अब वर्ल्ड लेवल पे खिलाफत चल रही है, उसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट चल रही है, इंडिया में कुछ लीडर्स कर रहे हैं। सवाल यह है कि उसके अंदर कांग्रेस को जोड़ने का मतलब क्या था? नहीं, आप जो भी एक्टिविटी करो उसके 20 साल 25 साल 70 साल बाद आने वाली जनरेशन को क्या भुगतना पड़ेगा, वो आपको आज सोचना पड़ेगा, तब आपको फार साइटेड लीडर माना जाएगा। यहां पर मैं गांधी जी को फार साइटेड लीडर नहीं मानता। पहली बात, उन्होंने सोचा कि भाई कांग्रेस और मुस्लिम लीग, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ जुड़ जाएंगे, मगर जो 1906 में मुस्लिम लीग बनाई गई तो उसके पर्सपेक्टिव में सिर्फ मुस्लिम्स एंड द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स ही था, तो वो आपके साथ कभी भी नहीं जुड़ सकते, वो अपने फायदे के लिए आपका यूज कर सकते हैं। वो बात क्यों गांधी जी ने नहीं समझी, और बाद में हमको सबको पता है कि उसकी वजह से उस मूवमेंट के बाद जब मुस्लिम लीग के लीडर ने यह कहा कि हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ आर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, दोनों का देश अलग होना चाहिए, मतलब जिस मुस्लिम लीग के बनने के बेस को आप भांप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, आप अपने आप को इस देश का लीडर नहीं कहला सकते, फार साइटेड लीडर मैं नहीं मान सकता। यह मेरा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी को पूरे देश का भविष्य अपनी सोच से डिसाइड करने का अधिकार नहीं मिल सकता। अगर मैं खुद इस देश का लीडर बनना चाहता हूं तो मेरे अंदर उतनी हैसियत होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो मैं इस देश का लीडर नहीं बन सकता। हाँ, एक सिटीजन हो सकता हूं, अपने ओपिनियन रख सकता हूं, मगर मैं इस देश का लीडर नहीं हूं तो नहीं बन सकता। अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, जिद दिखा के ताकत कही जाए उस बात को नहीं माना जा सकता। तो
गांधी जी को इसका अधिकार किसने दिया कि वो डिसाइड करे कि उनके कहने पे वल्लभ भाई पटेल उनको मिले हुए 14 में से 12 वोट को छोड़ के सिर्फ गांधी जी के कहने पे अपने और इस देश के बारे में उनकी जो जिम्मेदारियां थी उसको छोड़ दे। हाँ, ये कह सकता हूं कि वल्लभ भाई पटेल की वो गांधी भक्ति थी, मगर वहां पर गांधी जी की जिम्मेदारी थी कि वो उस देश के बारे में सोचे। अभी कुछ टाइम पहले बीबीसी के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसके अंदर ये कहा गया था, वो पूरा उसी पॉइंट पर था, यूट्यूब पे अभी भी अवेलेबल है, कि भाई गांधी जी ने नेहरू का साथ क्यों दिया, उनके कहने पर पटेल ने क्यों छोड़ा। तो उसमें ये एक पर्सपेक्टिव दिया गया है, किसी राइटर के बुक के बेस पे आप उसके अंदर ढूंढ के वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। उसमें यह पर्सपेक्टिव दिया है कि उनके अंदर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा थी। अब इस देश को पहले बनना बाकी है, फिर इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी की थिंकिंग पर हम क्यों चले, जबकि देश ही अभी बन रहा था। तो उनको यह अधिकार किसने दिया कि वो अपने हिसाब से चले, और वल्लभ भाई ने उनकी भक्ति के लिए अपने अधिकार को छोड़ दिया। वल्लभ भाई तो महान थे, शायद मैं गांधी से महान वल्लभ भाई को मानूंगा, गांधी से ज्यादा दूर तक देखने वाले फार साइटेड लीडर वल्लभ भाई को मानूंगा। एज अ हिस्ट्री स्टडिंग इवन टुडे आई एम ए स्टूडेंट, मैं ये मानता हूं, आज भी मैं खुद उस बात को मानता हूं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर मैं 21वीं सदी में इस देश को जिस तरफ जाते हुए देख रहा हूं, तो मैं उसके लिए गांधी को जिम्मेदार मानूंगा। भले मैं गांधी जी की सोशल पर्सपेक्टिव को मैं बहुत अच्छे से मानता हूं, उनके एकादश व्रत को, वो वैष्णव जन तो तैने रे कहिए नरसिंह मेहता का वो भजन उसको फॉलो करते थे, वो भी बातें मैं सब कुछ मान लेता हूं। मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मगर कुछ बातें हैं कि गांधी जी ने अपने वक्त में लिए हुए कुछ डिसीजन, शायद उनके थोपे गए डिसीजन की वजह से आज हम पर लोग जो डाले गए डिसीजन और ब्लाइंड सपोर्ट बाय द सो कॉल्ड पीपल, कुछ कहे हुए लोगों की वजह से उनको जो अपीजमेंट मिला, उन्होंने अल्टीमेटली मुस्लिम अपीजमेंट किया, मुस्लिम्स का भला नहीं देखा। लड़ लेते कुछ वक्त तक, माउंटबेटन के प्लान को, तीसरा पॉइंट अब मैं कह रहा हूं, माउंटबेटन के प्लान को जब पूरी कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही थी, गांधी जी कह रहे थे कि मेरी लाश पर यह देश का विभाजन होगा, तो जब वो 51 करोड़ रुपए दिलवाने के लिए, पाकिस्तान को दिलवाने के लिए उपवास कर सकते थे, फास्ट पे बैठ सकते थे, तो इस देश को एक रखने के लिए उन्होंने क्यों फास्ट नहीं किया? ये 3 सवाल मेरे माइंड में आज भी है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं, नेहरू। जहां तक मैं गांधी की बात करूं तो मैंने, मेरा माइंडसेट क्लियर है, वो क्लियर कर दिया। मैं हिस्ट्री पढ़ के बैठा हूं, मैं वल्लभ भाई पटेल की, वी शंकर की लिखी हुई उनके बारे में किताबें पढ़ के बैठा हूं, राजमोहन गांधी की सरदार के ऊपर लिखी हुई किताब भी पढ़ के बैठा हूं, सत्य प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ रिटन बाय M.K. गांधी, वो भी पढ़ के बैठा हूं। मैं उनको ग्रेट लीडर मान सकता हूं, मगर इस देश का कोई फादर, ये किसी ने कहा, सबने एक्सेप्ट किया, वी ऑल्सो एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट अ मैटर। बट मेरे लिए देश, भारत माता, होमलैंड, मदरलैंड इज इंडिया। वो सबसे पहले, गांधी उसके बाद है। गांधी से पहले देश नहीं है, देश है तो गांधी है, इस बात को समझिए।
अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। जहां तक नेहरू की बात है, इंडिपेंडेंस मिल चुका था, बाद में गौरक्षा विरोधी कानून, गौरक्षा को रोकने वाला कानून जब बन रहा था तो उसको रोकने में नेहरू थे। अंबेडकर जब लोकसभा में बोल नहीं पाए थे, अपने रेजिग्नेशन को वो पढ़ नहीं पाए थे, उसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है, को ढूंढिए, कुछ पता कर चलेगा। दूसरी बात, मतलब नेहरू अपने तरीके से इस देश को चलाने लगे और गांधी जी कह चुके थे कि इस कांग्रेस को आप डिसॉल्व कर दीजिए। जिस पर्पस से बनी थी वो पर्पस यही था कि इस देश को चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत थी। तो वो तब तक की बात थी। अब देश चल सकता था, लीडर्स में से कोई बड़ा लीडर आ सकता था। मतलब 1947 के बाद की जो कांग्रेस है वो गांधी की कांग्रेस नहीं है, वो नेहरू की कांग्रेस है, जिसके अंदर पटेल का भी इंपॉर्टेंस तोड़ दिया गया। कश्मीर का डिसीजन नेहरू कैसे ले सकते थे जबकि पूरे अधिकार सारे स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया से जोड़ने के सिर्फ नेहरू के पास नहीं थे। वो ऑफिशियल पावर्स वल्लभ भाई पटेल के पास थे। तो स्पेशल प्रिविलेजेस का यूज करके वो देश का नुकसान नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस देश का नुकसान नेहरू ने तब किया जब उन्होंने कश्मीर के बारे में हरी सिंह से अपनी खुद की दुश्मनी निभाई। शेख अब्दुल्ला को अपीजमेंट किया गया, तो नेहरू की वो गलती थी, नंबर 1। नंबर 2, 37035A 35A छिपा के डाला गया था, वो लोकसभा से पास नहीं हुई थी, यह दूसरी गलती थी। तीसरी बात, जब कांग्रेस रूल में नहीं थी तब अंग्रेजों के टाइम से तिबेट को इंडिया का प्रोटेक्शन मिला हुआ था, तो तिबेट को बचाना जिम्मेदारी किसकी थी? नेहरू की थी, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। उन्होंने वो कैसे उनको दे दिया? वो उनको दे दिया, इसका मतलब कि उनके दिल में एक इंटरनेशनल लीडर बनने की चाह थी। वो इस देश के लीडर नहीं थे। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आता कि दूसरे लोगों को तो जेल में कागज का पुर्जा तक नहीं मिलता, छोटा सा लिखने के लिए टुकड़ा भी नहीं दिया जाता, और उनको लिखने के लिए पूरी की पूरी डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने के लिए किताब लिखने का टाइम मिल गया। मतलब वो कांग्रेस से ज्यादा अंग्रेजों के भी एक्सेप्टेबल लीडर थे, अंग्रेजों ने उनका यूज किया था। तो तिबेट जब उन्होंने दे दिया, वो क्यों दिया? तो इस तरीके से मेरे दिमाग में इस देश के बनने के बाद 21वीं सदी में होते हुए मैं इस बातों को मानता हूं कि यह गलत है। आने वाले वक्त में कुछ बातें और लेके आऊंगा, मगर एक बात समझ लीजिए, इस देश के अंदर आज जो देश की हालत है उसके लिए गांधी और नेहरू दोनों ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बेस ही बनने में, बेस जो बना उसके अंदर अपनी खुद की इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस देश के लोगों की, उनकी तरफ जो भावनाएं थी, एक्सपेक्टेशन, इमोशन, फीलिंग्स, उसका मिसयूज किया है। तो इस बात को आप समझिए कि यह देश पहले है, गांधी और नेहरू बाद में है। दोनों से अच्छे मैं वल्लभ भाई पटेल को आज भी मानता हूं। अगर नेहरू ने उस इश्यू को अपने हाथ में नहीं लिया होता तो कश्मीर आज हमारे पास होता, हमारे कई करोड़ लोगों को
आज जो झेलना पड़ा है वो नहीं झेलना पड़ता। तो इस देश के टूटने की वजह से हमें जो नुकसान हुआ उससे ज्यादा इन लोगों ने चुप रहकर या अपने फायदे के लिए इस देश के साथ जो बुरा होता गया उसको होने दिया, वो इसके पीछे सबसे बड़ी गलती है इन सो कॉल्ड ग्रेट लीडर्स की। राइट माय फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू लिसन माय वीडियोस। अगर मेरी बातें आपको सही लगती है तो उसको आगे ले जाइए। आगे मैं कुछ बातें किताबों से भी करता रहूँगा। डू सब्सक्राइब माय चैनल माय इमोशन माय थॉट्स, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दीजिए। थैंक यू।